नमस्ते सभी को, मैं विनोद मोदी फ्रॉम बीआईटी सिंदरी। आज आप लोग को झारखंड पॉलिटेक्निक के नोटिस आ चुका है। उसका काउंसलिंग कब से होगा, मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगा, ठीक है, उसका फाइनल मेरिट लिस्ट कब निकलेगा और उसका एग्जाम, उसका काउंसलिंग एडमिशन कब होगा, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड का, वो सब नोटिस आ चुका है। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, ठीक है। कोविड-19 के कारण आज एग्जाम नहीं हो सका झारखंड पॉलिटेक्निक का, और इसका मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो ऑन दी बेसिस मैट्रिक रिजल्ट के बेसिस पे बनेंगे। ये आपको समझ आया होगा। दूसरा ये है कि जो न्यू स्टूडेंट या न्यू एप्लीकेंट भी उस आवेदन को भर सकते हैं। न्यू एप्लीकेंट ये झारखंड पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर सकते हैं और ये मेरिट लिस्ट में अपना रैंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। मैं एक एक करके मैं पीडीएफ को पढ़ता हूँ, आप ये वीडियो लास्ट तक देखें। ये है झारखंड पॉलिटेक्निक 2020 का पीडीएफ जो जेसीसी के द्वारा नोटिस दिया गया है अपने वेबसाइट पे। पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2020 हेतु ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अंक पत्र अपलोड, मार्कशीट अपलोड, संशोधन एवं साक्षात्कार से संबंधित काउंसलिंग से संबंधित अति महत्वपूर्ण सूचना। उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार के संकल्प अज्ञापक 717 दिनांक 2/11/2020 द्वारा राज्य हित में कोविड-19 की महामारी और मतलब इसमें ये बताया गया क्या कि 2020-21 शैक्षणिक सत्र में झारखंड पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 2/11/2020 को राज्य हित से एक मीटिंग हुआ कि कोविड-19 के कारण इस बार में ये झारखंड पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम नहीं होगा। उसका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो मैट्रिक के रिजल्ट के बेसिस पे बनाया जाएगा और उसके सिमिलर एग्ज़ाम के बेसिस पे बनेगा, ठीक है। ये आपका था। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि 1 नंबर 2 नंबर क्या क्या दिया हुआ है, एक एक करके हम जानते हैं। ये जान लीजिए सबसे पहला पॉइंट कि इस बार झारखंड पॉलिटेक्निक का एग्जाम नहीं होगा और सिर्फ मैट्रिक के रिजल्ट के बेसिस है, उसके सिमिलर एग्जाम के बेसिस पे रिजल्ट या मेरिट लिस्ट बनेगा इस बार का, ठीक है, ठीक। और वैसे स्टूडेंट्स और वैसे एप्लीकेंट जो मैट्रिक या उसके सिमिलर एग्ज़ाम में शामिल हुए हैं तथा ऑनलाइन आवेदन करते समय परीक्षा फल उपलब्ध नहीं रहने के कारण अभी तक वे अपना मार्कशीट और परसेंटेज अपलोड नहीं किया, उसको लॉगिन करके आप उसमें अपलोड कर सकते हैं। वो 6 नवंबर 2020 से लेकर 10 नवंबर 2020 तक है। ये आपका अंतिम अवसर दिया जा रहा है अपना मार्कशीट को अपलोड करने और ये आपका प्रतिशत को भरने के लिए, दर्ज करने के लिए लॉगिन कर सकते हैं। ये आपका साइट खुला रहेगा 6 नवंबर 2020 से लेकर 10 नवंबर 2020। एक पहला पॉइंट आपका है। दूसरा में वैसे स्टूडेंट्स और वैसे एप्लीकेंट जो इच्छुक अभ्यर्थियों जो अब तक पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता PECE 2020 का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाए हो किसी कारणवश, वो भी इस बार नए एप्लीकेंट भर सकते हैं। उसका 6 नवंबर 2020 से लेकर 10 नवंबर 2020 तक वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ये अंतिम मौका दिया जा रहा है। जो स्टूडेंट अभी तक एप्लीकेंट नहीं भर पाए कोई कारणवश ऑनलाइन, वो उसको मौका दिया गया है 6/11 से 10/11/2020 तक वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन करने के पूर्व पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता 2020 की कुछ आवश्यक है कि सपोज कीजिए कि आपका जो भर दिए हैं, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भर चुके हैं, अगर उसका नाम, पिता का नाम और प्राप्तांक प्रतिशत कि कितना वो प्रतिशत क्लास 10 में लाया है, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ इत्यादि जो दर्ज है वहाँ, वो एक बार अच्छे से अभिभावक को, पेरेंट्स को और एप्लीकेंट को, अभ्यर्थी को संतुष्ट हो लें और अच्छे से चेक कर लें कि सही है कि नहीं। अगर किसी तरह का भी सुधार चाहते हैं, अगर किसी तरह का आप सुधार चाहते हैं उसमें, तो आप वो jceceboard@gmail.com इस ईमेल पे आप मैसेज कर सकते हैं, अवश्य भेज दें। 12 एक से भेजना है 12 नवंबर 2020 से लेकर 13 नवंबर 2020 दोपहर 12 बजे तक। उसके बाद वो आपका जो गलत है वो सुधार कर दिया जाएगा और उसके बाद अगर आप भेजिएगा तो वो कोई सुनवाई नहीं होगा, ठीक है। तीसरे इसमें ये कि अभ्यर्थियों द्वारा संस्थानों तथा शाखाओं को अपनी प्राथमिकता के अनुसार परिषद के वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन पॉलिटेक्निक 2020 लिंक में क्लिक कर दिए गए दिशा निर्देशों का अनुसरण करते हुए विकल्पों को भरा जाना है। मतलब कि इसका जो आपका रूल्स दिया हुआ है, आप पहले जेसीसी का साइट जाओगे, हम नीचे अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा साइट, उसको जब क्लिक करोगे तो आपका ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन पॉलिटेक्निक 2020 पे लिंक को क्लिक करना है। उसके दिशा निर्देश जो रूल्स दिए हुए हैं उससे आपको फिर आगे फॉर्म फिलअप करना है आपको, ठीक है। उससे आपका मेरिट लिस्ट फिर बनेगा। फिर तीसरा नंबर, अभ्यर्थियों को ये बताया गया है कि वैसा अभ्यर्थी संस्थानों शाखाओं को परिषद के द्वारा एक ही अवसर दिया जाएगा। मतलब कि आपको
और ऑनलाइन फॉर्म जो भराया जा रहा है मेरिट लिस्ट का, वो एक ही अवसर दिया जा रहा है, ठीक है, कॉलेज को चूज करने के लिए, ब्रांच को चूज करने के लिए। आप जितना चाहे उसमें कोई प्रतिबंध नहीं, जितना कॉलेज की जितना ब्रांच चाहे आप चूज कर सकते हो उस कॉलेज का और सभी को, ठीक है। अगर अभ्यर्थियों को सलाह दिया जा रहा है एप्लीकेंट की, वो जितना से जितना ज़्यादा हो सके वो कॉलेज को चूज करें, आवंटन हेतु अधिक से अधिक विकल्पों को भरें, ठीक है, सीट को भरें। द्वितीय साक्षात्कार में ओनली अपग्रेडेशन, अपग्रेड होगा आपका। जैसे आपको जीपी बोकारो चाहिए था और आपको मिला जीपी दुमका, तो नेक्स्ट राउंड में क्या होगा, अगर वहाँ सीट खाली है जीपी बोकारो में, ठीक है, तो आपको ये क्या होगा, अपग्रेड हो जाएगा। ये समझ आ रहा है। अगर अभ्यर्थियों को प्रथम साक्षात्कार में फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में अगर वो जो पहला सीट जो वो चूज किया था, ठीक है, हो जाता है, तो द्वितीय साक्षात्कार में या सेकंड काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं होंगे। जैसे अगर जिसको जीपी बोकारो में या जीपी धनबाद में, मानो कि मैकेनिकल ब्रांच उसको चाहिए था, जीपी धनबाद में उसको मैकेनिकल ब्रांच चाहिए था, टॉप मोस्ट में वही रखा था, ठीक है, सबसे पहला चूज, और उसको फर्स्ट राउंड में वही सीट मिल जाता है, तो वो सेकंड राउंड में नहीं बैठ सकता, एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उसको मिल गया। अब आगे कहाँ अपग्रेड होगा, ये समझ आए ना। आवेदन शुल्क नए आवेदकों के लिए, नए एप्लीकेंट के लिए सामान्य EWS, जनरल EWS, BC1 BC2 के लिए 650 रुपया, ठीक है, SC ST और सभी कैटेगरी महिला के लिए 325 रुपया। PH कोटा के लिए कोई चार्ज नहीं है। जो नए एप्लीकेंट हैं, जो नया पॉलिटेक्निक फॉर्म बजाते हैं, पॉलिटेक्निक फॉर्म भरना चाहते हैं, जो नहीं भरे कोई कारणवश, उसको फिर से मौका दिया जा रहा है, लेकिन उसके चार्ज वो नॉन रिफंड है, वो रिफंडेबल नहीं होगा, ठीक है, वो रिफंड नहीं होगा। समझ में आया। साक्षात्कार शुल्क, काउंसलिंग फी भी चार्ज लगेगा, काउंसलिंग फी का भी चार्ज लगेगा। अभ्यर्थियों द्वारा एप्लीकेंट द्वारा साक्षात्कार शुल्क पेमेंट गेटवे वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग UPI के द्वारा वो कर सकते हैं। काउंसलिंग फी जनरल EWS BC1 BC2 के लिए 400 है और SC ST फीमेल कैटेगरी के लिए, कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरीज के लिए 250 रुपये है, ठीक है। ये आपको समझ में आया। एक काउंसलिंग फी था, नहीं है तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, या JCC के साइट से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 6 नंबर, सीट आवंटन हेतु आंशिक नामांकन शुल्क की राशि। अभ्यर्थियों को औपबंधिक सीट आवंटन पर, मतलब प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने हेतु आंशिक नामांकन शुल्क 1000 की राशि उपयुक्त तरीका 5 से वर्णित तरीका की ही अनुसार जमा करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी आवंटित संस्थान के नामांकन लेते हैं तथा अध्ययन जारी रखते हैं, तो आंशिक नामांकन शुल्क की राशि शिक्षण शुल्क में संयोजन हेतु संबंधित संस्थान को उपलब्ध करा दी जाएगी, अन्यथा आंशिक नामांकन शुल्क की राशि परिषद द्वारा जब्त कर ली जाएगी। अगर आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करते हैं, ठीक है, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर को क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं के समय में आपको 1000 रुपया पे करना होगा, जैसे बैंक नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI के थ्रू। अगर आप वो पे करते हैं तो आपको प्रोविजनल लिस्ट मिलेगा, ठीक है, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद अगर आप कोई भी कॉलेज, जो कॉलेज मिलता है, उसके बाद आपको जो कॉलेज मिलता है, अगर आप वहाँ एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है, तो ये पैसा आपका जो 1000 रुपये लगा उसमें जुट जाएगा, या अगर नहीं लेते हैं तो पार्षद के द्वारा वो सीज कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। अभ्यर्थियों को औपबंधिक प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करने के क्रम में 2 विकल्प दिया जाएगा, 2 चूजिंग ऑप्शन दिया जाएगा। ये ऑप्शन एक्सेप्टेड एंड पार्टिसिपेटेड इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग और एक्सेप्टेड एंड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। अगर आपको सीट जो ब्रांच मिला है कॉलेज में आपको अच्छा नहीं है, ठीक है, कोई, तो आप क्या करें, एक्सेप्टेड और नेक्स्ट पार्टिसिपेटेड इन नेक्स्ट राउंड ऑफ सेकंड काउंसलिंग जब होगा तो आपको वहाँ पे अपग्रेड किया जाएगा, अगर सीट खाली रहेगा। अगर आप वो ब्रांच से सही है, लग रहा है कि वो ब्रांच मेरा कॉलेज सही है, तो एक्सेप्टेड एंड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है, तभी आपका फिर डाउनलोड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा। ये समझ आया होगा। आप कुछ इंपॉर्टेंट डेट बताने जा रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन, ठीक है, प्रथम साक्षात्कार के यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित नहीं होता है तो वे अगले चक्र के साक्षात्कार में सीट आवंटन हेतु इंतजार करें। अगर किन कारणवश उसको कॉलेज नहीं मिल पाता है, ठीक है, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में उसको कॉलेज नहीं मिल पाता है, तो सेकंड राउंड उसको बकाने की जरूरत नहीं है, सेकंड काउंसलिंग के वेट करना चाहिए, वेट करना है उसको, ठीक है, ये समझ आया होगा। अब नेक्स्ट, टाइम शेड्यूल फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन काउंसलिंग फॉर PECE 2020 पॉलिटेक्निक एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2020 ऑनलाइन एप्लीकेशन एडिट एंड अपलोडिंग ऑफ मार्कशीट, ठीक है, उसको एप्लीकेशन एडिट करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन एडिट, ठीक है, सुधार करना है, अपलोडिंग ऑफ मार्कशीट अपलोड करना है। ये आपको 6 नवंबर से 10 नवंबर 2020 तक दिया है। पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, ठीक है, पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कब तक आ जाएगा, 11 नवंबर 2020 को आ जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्शन ऑन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, अगर आपको कुछ लग रहा है कि कॉलेज ये मिलना चाहिए था, मैं इतना रैंक आना चाहिए था, ये कैसे हुआ, मार्कशीट इतना मेरा नंबर से ज़्यादा कैसे, तो आप वो ऑब्जेक्शन 12 नवंबर से 13 नवंबर 2020 तक कर सकते हैं, 12 बजे नून तक ही 13 नवंबर को, ठीक है। ऑब्जेक्शन ऑफ ऑन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट करना है, ऑब्जेक्ट करना है उसको, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक। पब्लिकेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट, मतलब कि फाइनल मेरिट लिस्ट जो बन के आएगा, ठीक है, वो 14 नवंबर 2020 को आ जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग, टाइम शेड्यूल फॉर ऑनलाइन फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग, तो कब होगा, स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट, ये आपका 15 नवंबर 2020 को होगा, ठीक है। सीट स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग ये कब से स्टार्ट होगा, ये 15 नवंबर 2020 से होगा। और मॉक सीट रिजल्ट अलॉटमेंट रिजल्ट फॉर चॉइस फिलिंग
16/11/2020 तक जो करेंगे 5 PM तक, उसका जो एक मॉक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो निकलेगा वो आपका 19 नवंबर 2020 को पब्लिश होगा। ठीक है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट एंड लॉकिंग, लास्ट डेट जो है वो कब है? 20 नवंबर 2020। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आपका जो होगा ऑनलाइन, ठीक है, ये स्टार्टिंग चॉइस फिलिंग और कॉलेज को चॉइस करने के लिए और रजिस्ट्रेशन जो होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये कब से? 15 नवंबर 2020 से, और लास्ट डेट जो कब है? ये 20 नवंबर 2020 को है। ठीक है। इशू ऑफ अलॉटमेंट लेटर, अलॉटमेंट लेटर कब इशू होगा? ये आपका 22 नवंबर 2020 से लेकर 24 नवंबर 2020 तक होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन इन कंसर्न इंस्टीट्यूट, मतलब कि जिस कॉलेज में आपका एडमिशन मिला कॉलेज, उस कॉलेज में एडमिशन लेने का और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाने का डेट 22 नवंबर 2020 से लेकर 25 नवंबर 2020 5 PM 5 बजे शाम तक रहेगा। ठीक है। और वैकेंसी रिपोर्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट, और ये इंस्टीट्यूट जिस इंस्टीट्यूट में कितना वैकेंट सीट खाली है अप्लीकेंट फॉर कंसर्न इंस्टीट्यूट, ये 25 नवंबर 2020 को बता देना है। ठीक है। अब आता है सेकेंड राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग, सेकेंड राउंड, टाइम शेड्यूल फॉर सेकेंड राउंड। ये इशू सेकेंड राउंड में क्या? सिर्फ अपग्रेडेशन होगा। ये इशू ऑफ अलॉटमेंट लेटर कब से? 28 नवंबर 2020 से लेकर 30 नवंबर 2020 तक होगा। 28 नवंबर 2020 से लेकर 30 नवंबर 2020 तक होगा। अलॉटमेंट लेटर कब से इशू होगा? 28 नवंबर से 30 नवंबर तक। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन इन कंसर्न इंस्टीट्यूट, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई और एडमिशन जो होगा, जिस कॉलेज मिला उसमें एडमिशन लेने के लिए 28 नवंबर 2020 से लेकर 30 नवंबर 2020 तक होगा। अगर ठीक है, ये आपको समझ आया होगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर किसी को भी डाउट हो तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसका लिंक जेसीसी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर आप लोग को दूंगा। अगर किसी को किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट करके या व्हाट्सएप में पूछ सकते हो। अगर सबको ऑल द बेस्ट, थैंक यू।